इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दिनेश कुमार ठाकुर है और मैं फेनेस्टा जो पीवीसी डोर एंड विंडो में एज अ सेल्स पर्सन हूँ। मैं आज आप लोगों को अपने शोरूम में लगा हुआ एक विंडो के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बेसिकली फेनेस्टा विंडोज़ जो है सो यूपीवीसी और सिस्टम एल्युमिनियम, ये दो चीज़ में ये डील करती है, मतलब बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग है इनका। और फेनेस्टा विंडोज़ जो है सो बेसिकली आपको यूपीवीसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक टिल्ट एंड टर्न विंडो के बारे में बताने जा रहा हूँ। टिल्ट एंड टर्न कहने पे ही आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा ये विंडो या तो कहीं से टर्न करता होगा या टिल्ट करता होगा, कहीं से बैंड होता होगा, क्योंकि अपने आप में ये टिल्ट एंड टर्न नाम है। तो इसका अगर आप लोग हिंदी में इसका मतलब निकाले तो ये इसका मतलब यही हो जाता है, या तो वो घुमावदार होगा या तो वो कहीं से झुकेगा, वो टर्न होगा वो। बेसिकली इस विंडो के जो कलर्स ये 3-4 कलर में आती है। एक कलर अभी हमारे शोरूम में लगा हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, यूपीवीसी में भी दिखाऊंगा और एक एल्युमिनियम में भी है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यूपीवीसी में दिखाते हैं, वो लाइट ऑफ कलर में है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। आइए, यही है वो टिल्ट एंड टर्न विंडो। यहाँ पे इसका कुछ डिस्क्रिप्शन सब लिखा हुआ है विंडो के बारे में, क्या है ये विंडो, इसके ग्लास के डायमेंशन, एवरीथिंग, एसेसरीज जो इसमें लगी हुई है उस बारे में डिटेल आपको दिया हुआ है। और बाकी मैं कुछ जानकारी आप लोगों को अपने थ्रू से देना चाहता हूँ। सबसे पहले टिल्ट एंड टर्न, सबसे पहले इसका मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या है ये विंडो। ये विंडो एक कंप्लीट यूपीवीसी मटेरियल का है। आप लोगों को ये देखने में ये वुड लग रहा होगा, लकड़ी है ये, लेकिन एक्चुअली ये लकड़ी नहीं है। ये लकड़ी का फील आपको देगी, है ये यूपीवीसी। इसमें आपको 3-4 कलर में ये आपको मिल जाएगी। वाइट कलर में भी अवेलेबल हो जाएगा आपको, ब्लैक कलर में भी अवेलेबल हो जाएगा, और 2-3 तरह का कलर और है हमारे पास जिसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। प्लस सबसे बड़ा चीज़ और एक सबसे बढ़िया चीज़ जो इस फेनेस्टा कंपनी के बारे में ये है कि ये कस्टमाइज डोर्स एंड विंडोज़ बनाती है। ये कस्टमाइज का अगर हम बारे में बात करें तो कस्टमाइज मतलब हो गया आपको जो ये कैसा आपको रिक्वायरमेंट है, किस तरह का आपका साइज़ आपने अपने विंडो के लिए छोड़ा है, आपको उस विंडो में किस तरह का वो विंडो आपको चाहिए, वो सारा कुछ को फुलफिल करके हम देंगे इसको। कस्टमाइज वो आपके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। बहुत सारे आप अगर अदर देन फेनेस्टा अगर देखते हैं आप, बाकी का मार्केट में बहुत सारी कंपनी है यूपीवीसी की, एल्युमिनियम की, तो आप उसमें देखिएगा जो वो बेसिकली बहुत उसमें जो है सो आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन बहुत ही कम, समझिए ना के बराबर ही अभी अवेलेबल है। और जो अगर दे भी रही है तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। लेकिन फेनेस्टा में जो है सो आपको फुल्ली कस्टमाइज्ड का ऑप्शन मिलेगा। और ये जो है सो आपको ऐसा नहीं है कि बस मान लीजिए कस्टमाइजेशन का, इसमें बहुत सारे ये विंडो जो है सो अपने कुछ यूनिक फीचर्स के साथ आते हैं। यूनिक फीचर्स के साथ कहने का मतलब कि ऐसा तो नहीं है ये मोबाइल है जो मैं यहाँ पे इसके शीशे पे टैप करूँगा तो ये कुछ यहाँ से डिस्प्ले निकल के आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि एक मोबाइल में उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो ऐप चलता है, वैसे इसका इस विंडो में भी सॉफ्टवेयर तो नहीं है, लेकिन इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है जो ये अपने साथ कुछ फीचर्स रखती है। फीचर्स कहने का मतलब ये हो गया जो ये साउंड को 90 to 95% साउंड को ये इंसुलेट करती है। इंसुलेट का मतलब हो गया कि जो आपको आपके घर के अंदर जाने नहीं देगी साउंड को।
दूसरा डस्ट प्रूफ। डस्ट प्रूफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पहले क्या था और अभी भी है, अपना जो ट्रेडिशनल वुड जो चलता आ रहा है, पहले भी चल रहा था, अभी भी वो चल रहा है, लेकिन वुड में और यूपीवीसी में क्या फ़र्क हो जाता है। वुड क्या है, आपको आप कितना भी बेस्ट उसको फिनिशिंग देने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन उसमें जब वो लॉक होगी एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी गैप वो छोड़ेगी ही अपने के साथ, क्योंकि वो लकड़ी है, वो फुल्ली पैक नहीं हो सकती है वो। लेकिन इसमें जैसे आप देखिएगा ये विंडो 4 कॉर्नर से एक गैस्केट एक रबड़ आता है, उस रबड़ के साथ ये फुल्ली क्लोज्ड रहती है। ये अब पास से दिखा दीजिए गैस्केट कैसा होता है। ये गैस्केट आप देख रहे हैं, इसी से ये फुल्ली कवर्ड रहता है। ये इस वजह से क्या है, डस्ट का अंदर जाने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और वुड में क्या है, और इसमें जो है सो वुड वेदर के हिसाब से वुड अपने आप को बदलती है, वो फूलती है, सिकुड़ती है, बैंड होती है। लेकिन यूपीवीसी जो है सो एक अपने आप में एक हार्ड प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक को आप कुछ भी कर लो, ये वेदर के हिसाब से चेंज नहीं होती है। ये अगर इस पे पानी पड़ रहा है या फिर इस पे हवा चल रहा है, धूप आ रहा है, कोई किसी तरह का इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ये ना कभी आपको झुकेगा, ना ही ये कहीं से क्रैक करेगा, ना ही ये कहीं से जो है सो आपको कलर चेंज करेगा अपना। तीसरा, ये टर्माइट प्रूफ है। अभी के समय में, ये मॉडर्न एरा के समय में ऐसा है, जो किसी के पास टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए भी, ये आपको विंडो 1 एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है आपको। इसमें क्या है, आपको टर्माइट प्रूफ, मैंने कहा टर्माइट प्रूफ का ये हो गया, जो आप पहले का जो ट्रेडिशनल विंडो वुड वाला जो लकड़ी सब है जिसका विंडोज़ बनता है, उसमें क्या दिक्कत आता है आपको, जो कुछ समय बाद जैसे बारिश होती है तो उस पर पानी पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, दीमक लगना स्टार्ट हो जाता है। और एक बार अगर उस विंडो में दीमक लगना स्टार्ट हो गया तो आपको उसको बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की उस विंडो की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको टाइम टाइम पे उसको पॉलिशिंग करवाना होगा, पेंट करवाना होगा, सारा कुछ मेंटेनेंस, उसको टिप टॉप उसका मेंटेनेंस आपको रखना पड़ेगा। 6 महीना पे हो या साल भर पे हो, जैसा उस विंडो का रिक्वायरमेंट है, जितना उसको दिमाग खा चुका है उस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा उसका। लेकिन ये विंडो सब क्या है, इसमें इस तरह का कोई झंझट ही नहीं है, ये वन टाइम सॉल्यूशन है। अब वन टाइम सॉल्यूशन मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, आपका ये खर्च बढ़ाएगा तो बस 2 चीज़ में, एक ये कॉलिन का आपको खर्च पड़ेगा, दूसरा ये कपड़ा का आपको खर्च पड़ेगा। कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर आपको ये विंडो कहीं से भी गंदा लगता है, कॉलिन फेंको, इस कपड़े को लो, इस तरह से साफ कर दो, देख लो, फिर कहीं पे कोई ना डस्ट, क्लियरिटी देखो इस विंडो का। उसी तरह से आप चारों तरफ से इसको साफ कर सकते हो, कहीं किसी तरह का कोई झंझट नहीं। तो अब मैं इसका टिल्ट एंड टर्न जो मैंने बोला वो मैं आपको बताता हूँ, वो टिल्ट एंड टर्न ये कैसे होता है। ये सबसे पहले टर्न का मतलब हो गया घुमाओ। ये मैंने टर्न किया इसको, ये जैसे नॉर्मल ओपनिंग एक विंडो लेती है, जिसको हम लोग अपने लोकल भाषा में कहें तो पल्ले वाले खिड़की, ये पल्ले वाले खिड़की हो गया, सिंगल पल्ला में हो गया ये। अगर इसको आप चारों तरफ से इसका दिखाइए, आप अंदर से इसका चौखट देखिए किस तरह का, कंप्लीट यूपीवीसी का ही इसका चौखट भी है। चारों साइड ये कंप्लीट यूपीवीसी से ही फॉर्म्ड है। ये कॉर्नर में आपको हिंजेस दिख रहा होगा, जो मैं आपको बताता हूँ वो वहीं से वो टर्न करती है, वो उसी की हेल्प से। अभी दूसरा मैं आपको टिल्ट करके इसको दिखाता हूँ। ये सिंगल ओपनिंग तो एक ले लिया आपने, देख लिया। दूसरा इसको मैं टिल्ट करके दिखाऊँ, थोड़ा सा सामने आ जाइए और थोड़ा सा ऊपर दिखाइए। देखिए
यहाँ पे अभी कहीं से ये झुका हुआ नहीं लग रहा है आपको, बिल्कुल प्लेन है। नीचे नीचे भी जैसा है वैसे इसका ऊपर है। अब देखिए ये ऊपर से हल्का सा कैसे झुकेगा, इतना, ये इतना ऊपर से टिल्ट हो जाएगा। अब इसका इक्वालिटी देखिए और इसका इक्वालिटी देखिए, ये हल्का सा ऊपर से झुक गया है। ये बेसिकली ये विंडो का क्या काम है, जो बरसात के समय में जैसे हम लोग घर में बरसात आता है तो बरसात क्या करते हैं हम लोग, फुल्ली विंडो को क्लोज कर लेते हैं। तो क्या होता है घर में, और ऊपर से करंट चली जाती है, करंट चली जाती है तो आपको क्या होता है घर में अजीब सा एक मतलब गर्मी लगना शुरू हो जाता है, गर्म एक गैस टाइप का माहौल एक रूम में बन जाता है। उसको दूर करने के लिए आप इस तरह से, अगर आपके घर में विंडो लगा हुआ है तो आप उसको टर्न कर दीजिए। उसके बाद ऊपर से वेंटिलेशन भी होते रहेगा और बारिश की पानी आपके घर के अंदर भी नहीं आएगी। और मैं वो आपको बाद में और इसको बताता हूँ जो पानी घर के अंदर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये विंडो एक नॉर्मल विंडो नहीं, मैंने जैसे कि आपको शुरू में ही बताया ये कुछ फीचर्स के साथ आती है ये, तो वो मैं आपको बाद में भी इसका डिटेल दूंगा। तो ये हो गया इसका टिल्ट एंड टर्न। बेसिकली ये 3 से 4 कलर में आती है ये, और इसका जो है सो आपको और कस्टमाइज का, जैसे मैंने शुरू में आपको बात बताया था, तो कस्टमाइजेशन बेसिकली एक कंप्लीट विंडो में होता है। हैंडल्स, ग्लास, कलर्स, इसके अंदर के हिंजेस, उसके बाद आपको ये ट्रिम एक्स्ट्रा जो आपको ये चौखट दिख रहा होगा ये आप ले सकते हैं, या अगर आप इसको चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। पॉकेट आपको किस तरह से अलाउ करता है आपका पॉकेट, आप उस तरह से काम कर सकते हैं। बेसिकली इस विंडो को जो है सो हम लोग क्या कहें अभी आपको इसमें क्या कहते हैं उसको, स्टेयर एरिया में भी इसको देते हैं हम लोग, ठीक है, स्टेयर एरिया में देते हैं। उसका कुछ अपना ही एक अलग स्पेसिफिकेशन है, देखने में खूबसूरत लगता है। नॉर्मल जैसे हम लोग मान लीजिए स्टेयर में कुछ आजकल डिज़ाइन सब देते हैं, उसमें ये विंडोज़, अब इस तरह के विंडोज़ उसमें दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेयर में दे सकते हैं, अब इसको नॉर्मल बेडरूम में भी इसको दे सकते हैं आप, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा सर जी बताइए, ये इस पे गारंटी क्या है और कितना से कितना दिन का गारंटी रहता है? देखिए फेनेस्टा विंडो अभी मार्केट में ऐसा है ना, जो मार्केट में इतनी कंपनियां आ गई है, वो सब अपने आप को अपना विंडोज़ को, देखिए मैं ऐसा नहीं कहता उनका विंडो ख़राब है मेरा विंडो बेस्ट है, मैं वो नहीं कह रहा। आप उनका भी प्रोडक्ट चेक करो, मेरा भी प्रोडक्ट चेक करो, अगर लगे तो आप आओ मेरे पास, नहीं तो फिर आप वहाँ भी जा सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन वो जो बोलते हैं, जैसे कि हम लोग, क्योंकि हम लोग मार्केट में रहते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग भी कस्टमर्स का फीडबैक जब लेते हैं, जो जब जाते हैं साइट विजिट के लिए वहाँ पे, तो हम लोग पूछते हैं उनसे, तो वो बताते हैं कि जो हाँ ऐसे ऐसे कुछ कंपनी आते हैं, मैं उनका नाम नहीं बता रहा कौन से जाता नहीं जाता है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वो बताते हैं कि कोई 15 साल का देता है, कोई 20 साल का देता है, कोई 25 तक चला जाता है। तो मेरा उनसे बस एक ही क्वेश्चन रहता है उस कस्टमर से, जो आप जब वो बोलता है 15 साल, 20 साल या 25 साल, आप उसको बोलते हो क्या जो रिटेल में मेरे को दे सकता है, जो ये विंडो 25 साल चला जाएगा, 30 साल चला जाएगा, 40 साल चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए मेरा काम सिर्फ अपना विंडो को बेचना नहीं है, मेन पर्पस मेरा विंडो को बेचना नहीं है। क्योंकि अभी क्या है ना, अगर मैं मान लीजिए मेरे को अगर विंडो ही सिर्फ बेचना रहता तो मैं तो चाहूँ तो भाई लोकल का भी मैं कुछ भी बेच दूँ, किसी को कुछ झूठ बोल के बेच दूँ। बेसिकली अगर हम और आप अगर अपने घर में विंडो लगाते, सबसे पहले तो मैंने अपने घर में करोड़ों का अगर खर्च कर दिया है उस मकान को बनाने में, तो उसमें मैं 200 300 या 1000 10,000 वाला विंडो लगा के मतलब उसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी के साथ में अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ तो फिर मेरा वो करोड़ों का घर बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इस विंडोज़ का जो है सो हम लोग फेनेस्टा प्रॉपर, मैं बाकी का पता नहीं मेरे को क्या देता नहीं देता वो, फेनेस्टा जो है 20 साल की 20 इयर्स की इस पे वारंटी पीरियड इशू करती है। 20 इयर्स की इस पे वारंटी इशू करती है वो, विथ, ऐसा नहीं कि बस वो बोल दिया मैंने आपको बोल दिया सो नहीं, प्रॉपर इसका एक
सर्टिफिकेशन आपके रजिस्टर्ड जब हमारे यहाँ से विंडोज़ परचेज करोगे, आफ्टर इंस्टॉलेशन जब विंडो आपके वहाँ इंस्टॉल हो जाएगी, तब एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे वो कंपनी फॉरवर्ड करती है। उसको आप एक सॉफ्ट कॉपी में जाता है, वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाएगा आपके पास। आप उसको चाहो तो उसको प्रिंट करवा के वो अपने साथ आप रख सकते हो। कभी भी इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है, आप उस पर क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लस 1 ईयर की क्या रहती है, इसकी सर्विस कंप्लीट फ्री रहती है। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं आपका किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो फेनेस्टा को लेके, फर्स्ट ईयर कंप्लीट सर्विस फ्री रहेगा। उसके बाद हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर मैंने बोल दिया तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको कोई दिक्कत आया तो आपको कोई इशू मतलब जो है सो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप हमारा प्री सर्विस भी है और पोस्ट सर्विस भी है। मतलब समझिए, जो आपने एक बार अगर वेनेस्टा लगा लिया तो किसी भी तरह का इन फ्यूचर अगर आपको दिक्कत आता है तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप हमें बोल सकते हैं जो इस तरह का हमें दिक्कत है, आप उसको हम जो है सो विदिन 10 डेज़ के अंदर उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का फुल्ली कोशिश करेंगे। वारंटी पीरियड का जैसे मैंने आपको बताया 20 साल का इस विंडो पे है, तो अब 20 साल का वारंटी तो हो गया, ये एक चीज़ हो गया। अब वो विंडो 20 साल का वारंटी किस चीज़ पे है? सबसे पहला चीज़ जो 20 साल की वारंटी अपने अंदर कवर करती है वो है इसकी कलर्स। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है कलर, क्योंकि एक विंडो खूबसूरत दिखती है अपने कलर की वजह से ही। अगर आप इसमें से कलर ही हटा दो, नॉर्मल फ्रेम चिपका दो इस पे, ये विंडो किसी भी एंगल से देखने लायक नहीं रहेगा। ये एक कलर एक है, वुडन फिनिश दे रहा है आपको, तो देखने में भी आपको खूबसूरत लग रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो कलर पे इसको जो है सो हम लोग वारंटी पीरियड को कवर करते हैं। कलर का कहने का मतलब ये हो गया मेरा, जो मान लीजिए ये वुडन कलर है, वुडन कलर अगर कहीं से कंप्लीट विंडो में अगर फेड कर रही है, अगर अपना कलर को छोड़ रही है, स्क्रैचेस आ रहा है या किसी और कलर में वो बदल रही है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है, उस केस में अगर ऑन द स्पॉट अगर सॉल्यूशन हो जाता है तब तो सही है, अगर हो जाता है तो। अगर ये हमारा इंस्टॉलेशन टीम के तरफ से सही नहीं होता है, उस केस में आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आपका वो कंप्लीट एरिया जो कि फेड हो चुका है, कलर चेंज कर चुका है, उसको हम विदाउट एनी कॉस्ट कंपनी रीपे करेगी। अगर वो वारंटी पीरियड के अंदर है तो रीपे करेगी, उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा चीज, थोड़ा सा पास आ जाइए। अब यहाँ देखिए, ये आपको जॉइंट्स दिख रहा होगा, ये एक विंडो का जॉइंट्स है, ये सब जॉइंट्स है विंडो का। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये सब विंडो का एक जॉइंट्स है, चारों तरफ ये विंडो का जो है सो जॉइंट है। ठीक है, इस पे भी जो है सो वारंटी कवर्ड होती है। अगर ये विंडो इस दौरान 20 साल के दौरान अगर ये विंडो कहीं से भी जॉइंट अपना छोड़ती है, तो सेम जो मैंने आपको पहले बताया, अगर सॉल्यूशन निकलने वाला है ऑन द स्पॉट तो सही है, नहीं तो ये रिप्लेस होगी। ठीक है। इसकी हैंडल्स जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल हैंडल्स जो आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलेगी, अदर देन फेनेस्टा नहीं मिलेगी आपको। ये हैंडल्स पे भी जो है सो 5 ईयर की वारंटी पीरियड रहती है। प्लस और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप देखिए ये बीच में जो है सो आप ये ग्लास देख रहे हैं, तो ग्लास पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो ग्लास पे किसी भी तरह का कोई वारंटी या गारंटी, किसी तरह का कोई कवर नहीं होगा। इसीलिए कवर नहीं होगा क्योंकि ये किसी भी वक्त, मान लीजिए मैंने आपके घर पे इंस्टॉलेशन, मान लीजिए मैंने आपके घर पे जाके विंडो का डिलीवरी करवा दिया, उस ग्लास का जो है सो किसी, मान लीजिए उस विंडो का किसी भी कारण के, मान लीजिए कोई बच्चा ही है, कुछ भी है, अगर आप उस पर पत्थर ही फेंक दिया, कुछ भी कर दिया,
ये ब्रेकेबल चीज़ है, ये ब्रेक हो सकती है ये। लेकिन ब्रेक तो हो सकती है, लेकिन हम लोग क्या है यहाँ पे अपने जितना भी फेनेस्ट्रा विंडोज़, बेसिकली हम लोग जब रेसिडेंशियल एरिया के लिए जब विंडोज़ देते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे के सारे में टफन ग्लास दें। टफन ग्लास और एक होता है कच्चा ग्लास। टफन ग्लास और कच्चा ग्लास, वैसे तो आप लोगों को भी पता होगा इस चीज़ के बारे में, टफन और कच्चा में क्या फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें कच्चा ग्लास क्या होता है, जब इस पर कोई एक हार्ड इम्पैक्ट होता है तो वो पर्टिकुलर एरिया से वो क्या करता है, उस मान लीजिए पत्थर इस पे लगा, वो इसको पार करके उस तरफ चला जाएगा, प्लस ये एक ही बार में नीचे गिर जाएगा। ये अपने आप को, वो कच्चा ग्लास जो होता है अपने आप को होल्ड नहीं कर सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कच्चा ग्लास बिल्कुल सही नहीं है रेसिडेंशियल एरिया के लिए। रेसिडेंशियल के अगर आप कमर्शियल के लिए भी लेते हैं तो वो सेफ नहीं है। दूसरा टफन ग्लास। टफन ग्लास क्या है, अगर इसमें कोई एक हार्ड इंपैक्ट होता है, जोर से अगर इसमें इंपैक्ट हुआ, कितने भी जोर से, इसका खासियत क्या है, ये एक नॉर्मल सा क्रैक मार्क अपने आप में लाएगा और वो चूड़ होके नीचे नहीं गिरेगा। उस क्रैक मार्क के साथ भी आप अगले 1 से 2 साल चल सकते हो, इतना हार्ड रहता है, ये टूटेगा नहीं ये, ठीक है। ये होता है टफन का अपना एक प्रॉपर्टी। तो ये है कच्चा ग्लास और टफन ग्लास में फ़र्क। जी जी। जो सर ये आप बता रहे थे जो ये वाटर प्रूफ होता है, तो सर ये वाटर प्रूफ किस तरह से रहता है, वो थोड़ा हमको डिटेल में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये वाटर प्रूफ मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया कि ये एक यूपीवीसी का मटेरियल है और ये अपने आप में एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक कोई भी चीज़ रहे, मैं विंडो को छोड़ रहा हूँ, आप जब बाज़ार से सब्जी लेते हो और बाजार से सब्जी लेते हो या तो देखते हो उस प्लास्टिक के ऊपर आप कितना भी उस पर पानी फेंक दो या सब्जी में कितना भी पानी लगा रहा है, 2 मिनट के बाद वो सूख जाता है। वो पानी उस प्लास्टिक का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वो ना कहीं से फटेगी ना कुछ होगी, वो प्लास्टिक जैसा रहता है। प्लास्टिक को झाड़ दो तो सब पानी नीचे आ जाएगा, वो उस प्लास्टिक को बिगाड़ ही नहीं सकता है कुछ। दूसरा नंबर, तो उसी तरह से ये है, ये जो है सो, वो तो जो मार्केट में हम लोग देखते हैं पॉलीथीन जिसे हमें कहते हैं, वो तो समझिए एक नॉर्मल रिसाइकल करके उसको एक पॉलीथीन बनाया जाता है। लेकिन ये हाईली रिफाइंड प्लास्टिक है, जो कि इसको आपको बहुत सारे केमिकल के साथ ये बनती है। उस बेसिस पे अगर इसको देखें तो आप ये पानी का इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट पे बताया होगा, जो टिल्ट एंड टर्न, जब आप बरसात के समय में इसको अगर आप टिल्ट करते हो तो आपके अंदर एक क्वेश्चन क्या होगा, जो मान लीजिए थोड़ा सा पास आइए, बारिश अगर इस पर से नीचे अगर गिरती है, ऐसे अगर आती है, तो वो तो हमारे घर के अंदर भी एंटर कर सकती है, क्योंकि विंडो के अंदर तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो जरूर गैप होगा इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गैप नहीं है। मैं अगर अपना हाथ अगर अंदर डालूं तो ये मेरे को बस फील होगा, आपको फील नहीं होगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा आपको वही समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर में अगर हाथ डालूं तो थोड़ा सा भी गैप नहीं है उस बीच में, पानी आने का तो कोई चांस पहली बात नहीं है यहाँ पर। दूसरा, इन केस मान लीजिए अगर 0.1% का भी अगर प्रोबेबिलिटी होगा पानी अंदर आने का, वो भी नहीं आएगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर पास आइएगा, ये देखिए, यहाँ पे आपको 2 होल दिख रहा होगा। एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है, एक होल आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस साइड वाला दिखा दी, और एक होल आपको यहाँ पे है। लाइट का वजह से थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत भी हो सकती है, मैं कोशिश करता हूँ जो दिख जाए। एक होल यहाँ पे है। तो ये 2 से क्या होगा, अगर बरसात अगर और ये ड्रिप आउट जो है सो ये बाहर से हो जाती है, यहाँ से इस तरफ से आपको ये यहाँ पे एक दिया बना हुआ है कैप, ये पानी इस तरह से आके आपको ये बाहर से निकल जाएगी।
तो वो इस तरह से जो है सो अगर 1% भी चांस होगा पानी अंदर आने का तो वो उस चैनल 2 होल के थ्रू वो बाहर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फेनेस्टा का टिल्ट एंड टर्न विंडो। इसमें सेम प्रॉपर्टी एल्युमिनियम में भी आती है, तो मैं आपको एल्युमिनियम का पूरा डिटेल आज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं बस उसका एक पिक्चर आपको दिखा देता हूँ जो वो दिखने में कैसा है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो उसमें मैं आपको एल्युमिनियम का टिल्ट एंड टर्न के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर डिटेल देने का कोशिश करूंगा। अब मैं आपको उसका पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यही है हमारा टिल्ट एंड टर्न विंडो। आप देख रहे होंगे ये दोनों, ये कंप्लीट यूपीवीसी से आपको ये साइज में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये साइज में बड़ा नहीं है। ये वन साइड इसका फिक्स है और दूसरा साइड हमारा ओपनेबल प्लस टिल्ट एंड टर्न दोनों है ये। ठीक है, हमारा जैसे मैंने शुरू में कहा ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है। हमारे पास एक विंडो का करीब करीब आपको समझिए तो लगभग आपको 200 से 300 डिज़ाइंस है हमारे पास। एक विंडो को आप उतने डिज़ाइंस में उसको बदल सकते हैं, किस तरह का चाहिए वो रिक्वायरमेंट आपके ऊपर बेस करता है। तो जैसे हमारा यूपीवीसी का ओपनेबल सिस्टम था, इसका भी वही है। ये सिंगल ओपनिंग इस तरह से ले लेता है, इस तरह से ये सिंगल ओपनिंग ले लेगा ये, प्लस इसको अब मैं टिल्ट करता हूँ, ये देखिए ये ऊपर से टिल्ट हो जाएगा ये। इसको एक बार डिस्क्रिप्शन आप दिखा दीजिए यहाँ पे। पीछे पीछे तो यही है हमारा फेनेस्टा का यूपीवीसी प्लस एल्युमिनियम का विंडोज़। अब जो है सो यहीं पे मैं अपना वीडियो को कंक्लूड करूँगा। कंक्लूड करने के साथ साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि फेनेस्टा का आपको आगे और वीडियोस देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे बस अपने ब्रांड का जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, कैसे बेच रहा हूँ, वो बस मैं आपको बताऊँगा। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का अदर देन फेनेस्टा का मैं यहाँ पे ना प्रमोशन करने आया हूँ ना डिमोशन उनका करने जा रहा हूँ। क्या प्रोडक्ट वो बेचते हैं मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना प्रोडक्ट बस आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया, मुझे और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मेरा बोलने का तरीका वो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू अपने कमेंट में आप डालिए। क्या आपको लग रहा है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए इसको, वो आप कमेंट कीजिए। आप उसमें बेधाक कमेंट कीजिए आप, मैं सारा कमेंट आपका पढ़ूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इससे और कुछ बेटर आपके लिए ला पाऊँ। प्लस आपको जो है सो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने को। ठीक है, तो बस इतना ही। गुड नाइट।